सम्मानित मंच और प्रबुद्ध। आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कानून नहीं है वरन लोकतंत्र की नींव है। लोकतंत्र जिसे अब्राहम लिंकन ने इस प्रकार डिफाइन किया था, एक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि जनता की, जनता के द्वारा स्थापित सरकार। इसे सामान्य भाषा में हम समझें तो 5 साल बाद हमें वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। इसी को डेमोक्रेसी समझा जाता है। क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ यही है अपने मतदान का प्रयोग करना? नहीं। लोकतंत्र का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब हमें ये जानने का अधिकार हो कि आम नागरिक द्वारा चुनी सरकार आम नागरिक के लिए कर क्या रही है। इसे जानने के अधिकार को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था और आज मेरा विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। सूचना का अधिकार अधिनियम एक दिन में नहीं बना, बल्कि इसकी एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। अपने आर्टिकल 19(1) स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है, जिसके तहत राइट टू नो भी इंक्लूड है। इसके अलावा कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए थे, कई संगठन हुए जिन्होंने प्रयास करा सूचना के अधिकार के अधिनियम को बनाने के लिए, और स्टेट के द्वारा कई स्टेट्स में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कर दिया, जिसमें अपना राजस्थान भी है, गोवा है, महाराष्ट्र है। और 2005 में जाकर 15 जून 2005 को संसद के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कर दिया गया था, जो 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारत में लागू है। सूचना के अधिकार के तहत आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं सरकारी कार्यालय के किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ले सकते हैं, या कोई भी किसी सैंपल के नमूने ले सकते हैं। तो आपको राइट देता है सूचना का अधिकार। किसी भी इसके तहत लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति हर एक कार्यालय में, सरकारी डिपार्टमेंट में की गई है। और आप सेक्शन 6 सूचना के अधिकार अधिनियम के सेक्शन 6 के तहत आप आवेदन रिटर्न में कर सकते हैं या लैपटॉप मोड के द्वारा कर सकते हैं। जो RTI रूल 2012 का जो रूल 3 और 4 के अकॉर्डिंग जो फीस प्रिस्क्राइब की गई है, जो 10 रुपीज़ पर नॉमिनल चार्जेस हैं, उसके तहत आप आवेदन कर सकते हैं। और आपको कोई पर्सनल रीज़न, कोई पर्पस बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको सूचना किस पर्पस से चाहिए। आपको सूचना जानना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑफिस है वो भी RTI के रहता है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से भी कोई सूचना मांग सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस से भी कोई सूचना ले सकते हैं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल में ये जजमेंट दिया था। इसके अलावा जो आंसर शीट्स, पहले कोई एग्जाम देके आते थे, जैसे नंबर आते हैं आपको संतुष्ट होना पड़ता था, लेकिन आज कोई स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है तो आंसर शीट को भी सूचना के अधिकार के तहत सूचना मानी गई है और आप अपनी आंसर शीट देख लें। धन्यवाद। आप सब मेरे बहुत सुना। आपको भी सबको समझ में आ रहा है कि हम सब काम तो सही नियमों से करते हैं, पर कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी होती है जिसके लिए सरकार को एक मैन पावर